साथियों, क्या हमारे कर्मों में वो शक्ति है जो उस लिखी हुई तकदीर को भी बदल सकती है? यह सवाल सिर्फ एक विचार नहीं है, यह इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है। हर बार जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हालात हमारे खिलाफ जाते हैं, तो मन यही पूछता है, यह सब मेरी किस्मत है या मेरे कर्मों का फल? कुछ लोग कहते हैं कि जो होना है वह होकर ही रहेगा। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि अगर इंसान ठान ले तो वह अपनी किस्मत की लकीरों को भी मिटा सकता है। तो आज की इस प्रेरक कहानी में हम इन्हीं दो धाराओं के बीच बहते एक कुम्हार की जिंदगी से जानेंगे। आखिर किस मोड़ पर आकर किस्मत बदलती है? तो आइए बढ़ते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में आपको अपनी कहानी की झलक मिल जाए। बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक ईमानदार लेकिन गरीब कुम्हार रहता था। उसका जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उसकी मेहनत और आत्मसम्मान की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। गोपाल रोज सुबह तड़के उठता, अपने काम में जुट जाता, मिट्टी खोद कर लाता, उसे गूंथता, फिर चाक पर सुंदर बर्तन बनाता। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब बर्तन सूख जाते और भट्टी में पककर तैयार हो जाते, तो वह उन्हें अपने गड्ढे पर लादकर शहर में बेचने जाया करता। यह उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या थी। मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किलों में गुजर रही थी, लेकिन वह ईमानदारी से अपने काम में लगा रहता। उस गांव के नजदीक एक घना जंगल था और उस जंगल में रहता था एक खूंखार शेर। वह शेर न केवल जानवरों का बल्कि कभी कभी गांव वालों का भी शिकार कर लेता था। उसकी दहाड़ से पूरा इलाका थर्राता था। कई बार गांव वालों ने उसे पकड़ने या भगाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार उनकी पकड़ से निकल जाता। धीरे धीरे गांव में डर का माहौल ऐसा बन गया कि लोगों ने सूर्यास्त के बाद बाहर निकलना ही बंद कर दिया। बच्चों को घरों से बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दी जाती और चरवाहे अपने जानवरों को जंगल की ओर ले जाना छोड़ चुके थे। लेकिन गोपाल इन सब से बेखबर अपने काम में मग्न रहता। उसके पास डरने का समय ही नहीं था। वह जानता था कि अगर मेहनत रुक गई तो उसका चूल्हा नहीं जलेगा। एक दिन की बात है, गोपाल रोज की तरह शहर से बर्तन बेचकर थका हारा घर लौटा। उस दिन उसने अपने गधे को अस्तबल तक ले जाने की बजाय आंगन के एक पेड़ से ही बांध दिया, क्योंकि थकान इतनी ज्यादा थी कि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। खाना खाकर वह जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। उधर जंगल में मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाएं चलने लगीं, बादल गरजने लगे और थोड़ी ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। हवाएं इतनी तेज थीं कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ने लगे। शेर, जो उस समय शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था, इस भयानक तूफान को देखकर घबरा गया। बारिश, बिजली और पेड़ों की आवाजों ने जैसे पूरे जंगल को कपा दिया था। शेर ने तय किया कि आज रात उसे शिकार नहीं, खुद की जान बचानी है। वह तेजी से दौड़ते हुए सुरक्षित जगह की तलाश करने लगा। तभी उसकी नजर गांव के पास एक वीरान झोपड़ी पर पड़ी। यह झोपड़ी बहुत समय से खाली पड़ी थी। शेर ने बिना देर किए उसमें शरण ली और कोने में दुबक कर बैठ गया। इधर गोपाल की नींद रात के किसी पहर तेज बारिश की आवाज से खुल गई। उसकी आंखें खुलते ही सबसे पहला ख्याल अपने गधे का आया। उसे याद आया कि आज उसने उसे अस्तबल में नहीं बल्कि आंगन में पेड़ से बांधा था। वह चिंतित हो गया, कहीं बारिश में भीगते भीगते बीमार न पड़ जाए। तेजी से बाहर निकलकर जब वह उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। गधा वहां नहीं था, सिर्फ उसकी जंजीर जमीन पर गिरी हुई थी। गोपाल घबरा गया। उसे लगा कि गधा शायद जंजीर तोड़कर बारिश से बचने के लिए भाग गया होगा। कहां गया होगा बेचारा? वह बुदबुदाया। शायद किसी झोपड़ी में जाकर छिप गया हो। यह सोचकर उसने अपनी चादर ओढ़ी और गधे की तलाश में बारिश के बीच जंगल की ओर निकल पड़ा। करीब 2 घंटे की तलाश के बाद बिजली की चमक में उसे जंगल के किनारे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी उसे जानी पहचानी लगी। वह दौड़ते हुए वहां पहुंचा और जब उसने देखा
कि दरवाजे के पास एक बड़ा सा जानवर पड़ा है तो वह खुशी से चिल्ला पड़ा, मिल गया, मिल गया। आखिरकार तू यहां मजे से सो रहा है और मैं अंधेरे में 2 घंटे से तुझे ढूंढ रहा हूं। दरअसल वह उसका गधा नहीं, वही खूंखार शेर था जो बारिश से बचने के लिए झोपड़ी में शरण लिए हुए था। अंधेरे और बारिश के कारण गोपाल गलती से शेर को ही अपना गधा समझ बैठा। गुस्से में भरे गोपाल ने बिना सोचे समझे 2-4 थप्पड़ शेर के सिर और कंधों पर रख दिए और उसकी पीठ पर छलांग लगाकर सवार हो गया। फिर गुस्से में चिल्लाया, जंजीर तोड़कर भागने की हिम्मत कैसे हुई? अब इतने बेपरवाह हो गए हो कि तूफान में भाग निकले? शेर तो पहले से ही डरा हुआ था। थप्पड़ खाने और सवार हो जाने के बाद वह पूरी तरह डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि यह इंसान कौन सी जादुई ताकत रखता है। वह सोचने लगा, अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो यह तो मुझे सच में मार डालेगा। अब शेर ने खुद को पूरी तरह गोपाल के हवाले कर दिया। गोपाल ने उसकी गर्दन में रस्सी डाल दी और उसकी पीठ पर बैठकर उसे जंगल के रास्ते गांव की ओर ले जाने लगा। तेज बारिश, अंधेरा और डर का माहौल, लेकिन गोपाल गुस्से में भरा था और शेर पूरी तरह खौफ में डूबा हुआ। रास्ते भर गोपाल उसे डांटता रहा, अगर दोबारा भागने की कोशिश की तो चारे में जहर मिला दूंगा। आखिरकार वे गांव पहुंचे। गोपाल ने उसे अपने घर के आंगन में पेड़ से कसकर बांध दिया और थकावट से निढाल होकर अंदर सोने चला गया। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा कि गोपाल के आंगन में एक असली शेर बंधा हुआ है तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोग दौड़ दौड़कर गोपाल के घर पहुंचने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक कुम्हार ने शेर को पकड़ लिया है। सुबह हुई, सूरज की किरणें गांव में फैलने लगी और गांव के लोग रोज की तरह अपने काम पर जाने के लिए घरों से निकले। सबकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। कुछ क्षणों तक किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही शेर है जिसने कई महीनों से गांव में दहशत फैला रखी थी। फिर अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे ये तो वही खूंखार शेर है, लेकिन इसे बांधा किसने? खबर जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गोपाल ने शेर को जिंदा पकड़ लिया। यह सुनते ही लोग दौड़ते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां गोपाल खड़ा था और उसके पास लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ वही शेर पड़ा था। लोगों ने गोपाल की बहादुरी की जमकर तारीफ की। हर कोई उसकी पीठ थपथपा रहा था। सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि वही शेर जिसने अब तक न जाने कितनी बकरियां, भैंसे और मवेशियों को मार डाला था, अब गांव वालों के लिए कोई खतरा नहीं रहा। उनकी सबसे बड़ी मुसीबत खत्म हो गई थी। पर गोपाल खुद हैरान था। वह बार बार कह रहा था, अरे भाई, मैंने तो कुछ खास किया ही नहीं। मैं तो बस अपने गधे को खोजकर घर ला रहा था। लोगों ने पहले तो उसकी बात हंसी में उड़ा दी, लेकिन जब गोपाल ने जरा गौर से उस जानवर को देखा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वह समझ गया कि जिसे वह अपना गधा समझकर खींच लाया, वह असल में वही खूंखार शेर था जिससे पूरा गांव कांपता था। इसी दौरान उस नगर का राजा उदयन सिंह बहुत चिंता में डूबा हुआ था। पड़ोसी देश का राजा हेमचंद्र बहुत ताकतवर था और वह राजा उदयन सिंह के कई इलाकों पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता था। दोनों राज्यों के बीच लड़ाई छिड़ चुकी थी और आए दिन हेमचंद्र की सेना हमले कर रही थी। राजा उदयन जानता था कि उसकी सेना बहादुर है, लेकिन दुश्मन की फौज संख्या में कई गुना ज्यादा थी। उसे किसी ऐसे वीर सेनापति की तलाश थी जो उसकी सेना की सही तरीके से कमान संभाल सके और दुश्मन को हमेशा के लिए मार भगाए। इसलिए उसने तुरंत अपने मंत्रियों और सेनापतियों को दरबार में बुलाया। वे सब सवाल मशवरा करने लगे कि कौन ऐसा योद्धा हो सकता है जो इस युद्ध को जीतने में मदद कर सके। इसी बीच उसके एक सैनिक को अचानक कुछ याद आया। वह जोश से खड़ा हुआ और बोला, महाराज, हमें किसी और की तलाश करने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने नगर में ही एक ऐसा बहादुर इंसान मौजूद है जिसने अपनी दिलेरी का सबूत दिया है। राजा ने उत्सुकता से पूछा,
कौन है वह? सैनिक बोला, महाराज, और कोई नहीं बल्कि कुम्हार गोपाल है। यह वही शख्स है जिसने अकेले अपने दम पर एक खूंखार शेर को जिंदा पकड़ लिया। ऐसा बहादुर इंसान हमारी फौज की सही तरह से कमान संभाल सकता है और हमें जीत दिला सकता है। राजा उदयन ने तुरंत एक संदेशवाहक गोपाल के घर भेजा। जब गोपाल को यह खबर मिली कि उसे सेना का सेनापति बनाया जा रहा है, तो वह हैरान रह गया। उसे यह सब किसी मजाक से कम नहीं लग रहा था, लेकिन आदेश को टालना भी संभव नहीं था। वह अनमने मन से तैयार होकर महल पहुंचा। महल में राजा उदयन ने उसका शानदार स्वागत किया और उसकी खूब खातिरदारी की। फिर आदेश दिया कि वह अगले दिन फिर दरबार में हाजिर हो। गोपाल के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? कहां मैं एक साधारण कुम्हार और कहां एक सेनापति बनने जा रहा हूं। यह सब उस गद्दे की वजह से हुआ जो शेर बन बैठा है। आखिरकार साधारण और अनपढ़ गोपाल को सेना का सेनापति बना दिया गया। उसने न कभी तलवार चलाई थी और न कभी घुड़सवारी की थी। जैसे ही वह घर पहुंचा, गुस्से में शेर से बोला, यह सब तेरी ही वजह से हुआ है। अगर तू गधा ही बना रहता तो मैं आज भी अपनी मिट्टी के बर्तन बना रहा होता। अब देख, मुझे सेनापति बना दिया गया है, जबकि मुझे कुछ भी नहीं आता। उसकी बीवी यह सुनकर मुस्कुराई और बोली, शेर को दोष मत दो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, बल्कि तुम्हारे तो भाग्य खुल गए हैं। ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें इतना बड़ा पद दिया है। अब हिम्मत मत हारो, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। यह तो हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत है। गोपाल सोच में पड़ गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इस नई जिम्मेदारी को निभाने के। अगले दिन सेनापति गोपाल अपनी पत्नी के साथ शाही महल पहुंचा। राजा उदयन उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसकी खूब खातिरदारी की। फिर उसने आदेश दिया, हमारे पड़ोसी राज्य का शासक हेमचंद्र लगातार हमारी भूमि पर हमले कर रहा है। हालांकि वह हर बार असफल रहता है, लेकिन अब वह युद्ध की पूरी तैयारी कर रहा है। हमारी सेना भी तैयार है, लेकिन हमें एक योग्य सेनापति की जरूरत है। कल सुबह शत्रु की सेना हमारे क्षेत्र में घुसने वाली है। तुम्हें सेना की कमान संभालनी होगी और दुश्मन को ऐसा सबक सिखाना होगा कि वह दोबारा हमारी ओर आंख उठाने की हिम्मत न करे। राजा उदयन ने गोपाल और उसकी पत्नी के रहने के लिए एक शानदार महल बनवाया। वहां एक अस्तबल भी था, जिसमें एक मजबूत और तेज काला घोड़ा तैयार खड़ा था, जो उसे युद्ध के मैदान में ले जाने के लिए दिया गया था। लेकिन गोपाल पूरी रात सो नहीं सका। वह परेशान था क्योंकि उसने कभी घुड़सवारी नहीं की थी। वह सोचने लगा, अगर मैं घोड़े से गिर गया तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे और कहेंगे कि सेनापति खुद ही घोड़े पर टिक नहीं सका। सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी को जगाया और दोनों अस्तबल पहुंचे। हवा में हल्की ठंडक थी और मन में हलचल। जब वे वहां पहुंचे तो सामने खड़ा घोड़ा सचमुच किसी राजसी सपने जैसा लग रहा था, मजबूत, ऊंचा और पूरी तरह तैयार। गोपाल एक क्षण के लिए उसे देखकर ठिठक गया। उसने चिंता से कहा, यह घोड़ा तो बहुत ऊंचा है, मैं इस पर चढ़ूंगा कैसे? पत्नी मुस्कुराई और बोली, कोई मेज पास में रख दो, उस पर चढ़कर पीठ पर सवार हो जाओ, कोशिश तो करो। गोपाल ने वही किया। वह बड़ी मशक्कत से एक पुरानी मेज पर चढ़ा और जैसे तैसे घोड़े की पीठ तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह बैठा, उसे महसूस हुआ कि घोड़े की पीठ बहुत फिसलन भरी है। डरते हुए बोला, यह तो बहुत मुश्किल है, मेरे दोनों पैर रकाब से कसकर बांध दो, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। पत्नी ने दौड़कर एक मजबूत रस्सी लाई और उसके दोनों पैरों को मजबूती से रकाब से बांध दिया। फिर वह रस्सी को घोड़े के नीचे से घुमाकर दोनों रकाबों को आपस में जोड़ने लगी ताकि गोपाल का संतुलन न बिगड़े। इसके बाद उसने एक और काम किया। उसने अपनी सूझबूझ से एक और कदम उठाया। गोपाल की कमर को भी जीन से अच्छी तरह से बांध दिया। गोपाल का डर अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने कहा, अब मेरे हाथ भी घोड़े की गर्दन से बांध दो ताकि मैं पूरी तरह सुरक्षित रहूं। पत्नी झिंझकी,
पर उसकी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ी। लेकिन इससे पहले कि वह रस्सी बांध पाती, घोड़े ने अचानक एक ऊंची छलांग लगाई और अस्तबल के बाहर बिजली की गति से दौड़ पड़ा। गोपाल की हालत उस वक्त किसी बोरे में बंधे आदमी की तरह थी, घोड़े की पीठ पर झूलता हुआ, रस्सियों से लटकता हुआ। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। बस आंखें बंद करके घोड़े की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, तूने एक साधारण इंसान को सेनापति बना दिया। अब इस सम्मान की रक्षा करना तेरे ही हाथ में है। मैं अनपढ़ और कमजोर हूं, मेरी रक्षा कर। घोड़ा दौड़ता रहा, कभी गलियों से, कभी दरवाजों को तोड़ता हुआ खेतों से, कभी पगडंडियों और नदी पार करता हुआ। उसकी रफ्तार किसी तूफान की तरह थी। गोपाल के लिए हर पल जीवन और मृत्यु के बीच झूलता था। कुछ ही देर में वह दुश्मन की सीमा के करीब पहुंच चुका था। दुश्मन के शिविर के बाहर खड़ा एक सैनिक इस नजारे को देख रहा था। उसकी आंखों के सामने एक घुड़सवार था जो बिजली की गति से उनकी ओर बढ़ रहा था। लेकिन वह घुड़सवार एक खास अंदाज में शाखाएं तोड़ता धरती पर गर्जना करता आ रहा था। सैनिक कांपने लगा। उसके मन में वही कहानी घूमने लगी जो उसने कुछ दिनों पहले सुनी थी कि यही वह सेनापति है जिसने एक जिंदा शेर को अकेले पकड़ लिया था। वह चिल्लाया, भागो, यह वही है, वही शेर पकड़ने वाला सेनापति। देखो कैसे पेड़ों की शाखाएं तोड़ता चला आ रहा है। यह कोई साधारण इंसान नहीं, राक्षस लगता है। अगर उसने हमें भी ऐसे ही तोड़ना शुरू किया तो हमारी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। उसने जब पीछे देखा तो उसे पूरी राजसेना आती दिखाई दी। यह दृश्य देखकर वह और ज्यादा घबरा गया। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, दौड़ो, यह सेनापति हमारी ओर हमला करने आ रहा है। उसकी ताकत का अंदाजा लगाओ। घोड़े पर सवार होकर पेड़ों को तोड़ता चला आ रहा है। उसके पीछे विशाल सेना है। अब हमारा अंत निकट है। उसकी चीखें हवा में तैरने लगीं। आसपास के सैनिकों के दिलों में भय समा गया। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपने घोड़ों की लगाम खींची और भाग खड़े हुए। शिविर के भीतर राजा हेमचंद्र युद्ध की स्थिति पर नजर रख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी सेना अचानक पीछे हटने लगी है और उनके सैनिक भयभीत होकर भाग रहे हैं, तो वह सन्न रह गए। समझ गए कि युद्ध का पासा पलट चुका है। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, हार सामने थी। उन्होंने तुरंत एक शांति प्रस्ताव का पत्र लिखा और उसे अपने शिविर में छोड़ दिया। फिर जल्दी से अपने घोड़े पर सवार होकर खुद भी भाग निकले। इतने भयभीत कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इधर गोपाल का घोड़ा जब दुश्मन के शिविर के पास पहुंचा तो अचानक रुक गया। यह शायद ईश्वर की ही कृपा थी। थक चुका गोपाल कांपते हाथों से किसी तरह रकाब से अपने पैरों को निकाला, लेकिन जैसे ही जमीन पर उतरने की कोशिश की, धड़ाम, वह नीचे गिर पड़ा। सांसें तेज थीं, धड़कनें बेकाबू। पर जब चारों तरफ देखा तो कहीं कोई सिपाही नहीं था। सब भाग चुके थे। अब वह धीरे धीरे शिविर के अंदर गया, जहां उसे वह पत्र मिला जो राजा हेमचंद्र छोड़ गए थे। उसने पत्र उठाया और अपनी जेब में रख लिया। अब बिना घोड़े, बिना रथ, पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में जब वह लौट रहा था तो लोगों की नजरें उसे देख ठहर गईं। हर कोई उसकी तरफ श्रद्धा और सम्मान से झुक रहा था। उसकी बहादुरी की बातें हर गली मोहल्ले में हो रही थी। हर जुबान पर उसी का नाम था। लेकिन गोपाल को न तो इन तारीफों में कोई दिलचस्पी थी और ना ही उसे अपने सम्मान की परवाह थी। उसके चेहरे पर साफ साफ थकान झलक रही थी। शरीर मानो टूट कर बिखर चुका था। उसे बस अपने बदन की तकलीफ की फिक्र थी। घर पहुंचते ही उसने थके हुए कदमों से अपनी जेब में हाथ डाला और एक मुड़ा तुड़ा सा पत्र निकाला। यह वही पत्र था जो दुश्मन राजा ने उसे सौंपा था। उसने वह पत्र अपनी पत्नी के हाथ में थमाया और धीमी आवाज में बोला, यह पत्र राजा उदयन तक पहुंचा दो। और सुनो, एक बात ध्यान से सुन लो। ईश्वर ने हमारी लाज रख ली है, लेकिन अब मैंने तय कर लिया है, मैं अब कभी भी घोड़े की पीठ पर नहीं चढ़ूंगा। इसने मेरी सारी हड्डियां एक कर दी हैं। उसकी पत्नी थोड़ा चौंकी, लेकिन कुछ नहीं बोली। गोपाल ने आगे कहा,
राजा से कह देना कि दुश्मन डरकर भाग गया है। अब वह कभी भी हमारे देश की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। और हां, इस पत्र में क्या लिखा है यह मुझे नहीं पता, लेकिन तुम ये काम जरूर कर दो। अब मुझे सोने दो, मेरे शरीर ने साथ छोड़ दिया है। इतना कहकर गोपाल एक गहरी सांस लेकर बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही पलों में गहरी नींद में डूब गया। उसका शरीर थक गया था, लेकिन दिल को सुकून मिला था। उसने अपना कर्तव्य निभाया था। उसकी पत्नी, जो एक समझदार और समर्पित स्त्री थी, बिना देर किए पत्र लेकर शाही महल की ओर रवाना हो गई। जब वह महल पहुंची और राजा उदयन को पत्र सौंपा, तो राजा ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे शब्द उनके सामने आते गए, उनका चेहरा प्रसन्नता से खिलता गया। पत्र में लिखा था कि राजा हेमचंद्र ने हार मान ली है और भविष्य में फिर कभी युद्ध नहीं करेगा। राजा उदयन बहुत खुश हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा पति वाकई बहादुर है, वह इस देश की शान है। बताओ, वह इस समय कहां है? गोपाल की पत्नी ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोली, महाराज, वे बहुत थके हुए हैं, घर पर आराम कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो मैं अभी जाकर उन्हें बुला लाऊं। राजा ने हंसते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, उसे अभी आराम करने दो। सुबह उसे हमारे पास भेज देना, हम उसका सत्कार करेंगे और उसे उसके परिश्रम का उचित पुरस्कार देंगे। पत्नी ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश, और महल से बाहर निकल पड़ी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें शहर पर पड़ी, तो गोपाल पैदल ही महल की ओर चल पड़ा। उसके पास अब कोई घोड़ा नहीं था, और सच्चाई तो यह थी कि उसे अब घोड़े की याद भी नहीं आ रही थी। वह सामान्य चाल में बिल्कुल शांत भाव से चल रहा था, लेकिन उसके हर कदम के साथ शहर की गलियों में हलचल मच गई। लोगों की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी। किसी ने उसके लिए फूल बरसाए, तो किसी ने उसकी राह में रंग बिरंगी झंडियां लगाई। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई उसकी बहादुरी की